शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के मासों के नाम और उनका प्राकृतिक आधार। कुछ ऐसे महीने हैं, 12 महीने, जो कि शुक्ल यजुर्वेद में आए हुए हैं। तो उनके क्या नाम हैं और वो किस आधार पर नाम रखे गए, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत बात बताएंगे। क्योंकि हमारे वेदों में उन महीनों में आहुतियाँ दी गई हैं। तो जो आहुति दी गई है जिसके नाम से, महीने के नाम से, वही शुक्ल यजुर्वेद के महीनों के नाम हैं। तो उसके बारे में एक ये यजुर्वेद की मंत्र है जो गद्य रूप में है, जो कि हमारे रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय की 28वां मंत्र है, 28 नंबर की मंत्र है। और वह ली गई है शुक्ल यजुर्वेद के 38 नंबर के चैप्टर से ली गई है। इसको हम पहले पढ़ते हैं। इसी में महीनों के नाम लिखे गए हैं और उस महीने को मैंने ये हिंदी में लिख दिया है। पहले मैं ब्लैक बोर्ड का भी बात बता देता हूँ। तो महीने के नाम जो ये वैदिक संस्कृत है, लौकिक और वैदिक संस्कृत अलग होती है। लौकिक संस्कृत पढ़ना सरल है, वैदिक संस्कृत वही पढ़ सकता है जिसको कुछ ज्ञान हो, क्योंकि दोनों का लिपि थोड़ा अलग अलग है। उसमें स्वर अलग हैं, इसमें स्वर अलग हैं। तो यहाँ मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा इसमें क्या है सब। तो इसमें जो महीनों के नाम है उसको मैंने यजुर्वेद के मास इधर लिखा है, और आज के महीने में जो चैत्र वैशाख कहा जाता है आज के महीने हैं, यजुर्वेद के महीने इधर हैं और आज के महीने उसके बाद में लिखे गए। अब हम आते हैं ब्लैक बोर्ड पर और इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है। यह सब एक ही पूर्ण विराम के अंतर्गत है। कहीं पर भी इसमें कामा नहीं और कहीं पर इसमें शब्द का अलगाव नहीं। इसको खुद समझना पड़ता है या पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते आता है। इसीलिए वेद की मंत्रें पढ़ना कठिन होता है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोग इस महीनों के बारे में भी जानें और जो ये इस पर आहुति दी जाती है स्वाहा स्वाहा करके, तो उसका मतलब क्या है वो भी जाने, और प्लस वेद को कैसे पढ़ते हैं ये भी 2-4 वाक्य में हम कुछ इसको पढ़ करके बताएंगे। इसको भी समझें किस टाइप का ये होता है। ये मेरा बनाने का उद्देश्य है। इसको हम पढ़ेंगे। वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अपिजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा, वसवे स्वाहा, अहरपतये स्वाहा, आहने मुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय वैनगुम सेनाय स्वाहा, विनगुम सिन आंत्यायनाय स्वाहा, अंत्याय भवनाय स्वाहा, भुवनस्पतये स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। ये हो गई मंत्र। इस पर आहुतियाँ दी गई। स्वाहा माने ये अगर हम वाजाय स्वाहा दिए तो वाज के नाम पर हम आहुति दिए। इसमें बहुत सारे अक्षर हैं जो कि आप सोचते होंगे कैसे लिखा है। जैसे ये है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये है वाजाय स्वाहा, इसमें 2 व लिखा है। एक व पूरा, एक व और व, 2 व हो गया। तो वेदों में ऐसे ऐसे अक्षर आते हैं, लेकिन पढ़ते एक ही हैं, एक छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ वाजाय स्वाहा 2 व है, वा नहीं पढ़ेंगे, वाजाय
ऐसे 2 प इसमें आए तो एक प छोड़ देंगे तो वाजाय स्वाहा हो गया, तो एक प छोड़ दिया ये प्रसवाय स्वाहा हो गया। ये अवग्रह है अ है, अपिजाय स्वाहा। यहाँ भी देखो 2 क लिखा है, कर्तव्य स्वाहा तो 2 क है तो एक क छोड़ देंगे। ऐसा वेदों का नियम है, 2 में 1 लौकिक संस्कृति में ऐसा नहीं रहता, ऐसा शब्द रहता ही नहीं। फिर यहाँ वसवे स्वाहा है, 2 व इसमें लिखा है। अहर पतय तो यहाँ भी 2 प लिखा है। यहाँ ह में न लगा हुआ ये तो आता है, तो हमारे ये लौकिक संस्कृत में भी है। यहाँ वैन, यहाँ भी 2 व है, वैन। आगे ये गुम शब्द है जो ऐसा ऐसा 8 जैसा बना, नीचे 8 जैसा, ऊपर ऐसे एक बना हुआ है, बीच में डाट लगे, इसको गुम कहते हैं। गुम माने जान लीजिए अंक की मात्रा। जैसे वैनगुम सिनाय है तो वैनंसिन अब पढ़ेंगे इसको। हम पढ़ते समय अगर हम लौकिक संस्कृत में पढ़ रहे हैं या हिंदी के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसको वैनंसिन पढ़ेंगे, लेकिन वेद पढ़ेंगे तो वैनगुम सिनाई ही पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए इसको वैनंसिन है। फिर यहाँ पर वह डबल व आया, यहाँ पर भी घुम शब्द आया। फिर अंत्याय भवनाय स्वाहा, भुवनस्य और सब सही है, प्रजापतये स्वाहा। तो इसको मैं इसलिए बताया कि आप सोचेंगे कि पंडित जी पता नहीं कैसे बता रहे हैं कि डबल हुआ लिखा है तो एक ही पढ़ रहे हैं, वाजाय स्वाहा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो नाम दिए गए हैं वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अपिजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा, तो यही ये महीने के नाम हैं। एक वाज हो गया, दूसरा प्रसव हो गया, तीसरा अपिज हो गया, चौथा क्रतवे माने क्रतु हो गया, पांचवा वसवे माने वसु हो गए। फिर अहरपतय अहरपत हो, अहरपति हो गए। फिर अहने मुग्ध हो गए, अहने मुग्ध। फिर मुग्ध वैनंसिन, इतना बड़ा है, मुग्ध वैनंसिन। फिर विनंसिन आंत्याय नाय, एक ये महीना हो गया। फिर आंत्याय भवनाय माने अंत भुवन हो गया। फिर भुवनस्पतय माने भुवन के पति हो गए। फिर अधिपति हो गए। तो यही 12 महीने के नाम इसमें दिए हुए हैं। उसको मैंने इधर लिख दिया, वाज, प्रसव, अपिज, क्रतु, चौथा क्रतु हो गया, पांचवा वसु, छठवां हरपति, सातवां हनेमुग्ध, आठवां मुग्ध विनंसिन, नौवां विनंसिन अंत्यायन, 10वां अंत्य भुवन, 11वां भुवनस्पति, 12वां अधिपति। और उनके आगे आगे क्या नाम है, वाज को चैत्र कहते हैं, प्रसव को वैशाख कहते हैं, अपिज को ज्येष्ठ कहते हैं, क्रतु को आषाढ़ कहते हैं, वसु को श्रावण कहते हैं, अरहपति को भाद्रपद, अहनेमुग्ध को आश्विन, मुग्ध विनंसिन को कार्तिक, और विनंसिन अंत्यायन को मार्गशीर्ष, अंत्य भुवन को पौष, भुवनस्पति को माघ, अधिपति को फाल्गुन। तो ये हमारे ये महीने जो हैं शुक्ल यजुर्वेद में हैं। इसके पहले मैं एक और वीडियो बनाया हूँ वैदिक पीरियड के महीनों के नाम, अभी न देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, वो अलग है। मधु, माधव, शुक्र, सूची, तो वो बाद का है। उसके पहले का ये शास्त्र, ये वेद में आया है, मंत्रों के सहित आया है, क्योंकि उस समय उसके 2 नाम थे। उसमें मैंने थोड़ा हिंट इस पर दिया था, लेकिन विस्तृत व्याख्या नहीं की थी। अब हम इसके अर्थ को बताएंगे और ये नामकरण क्यों रखा गया। पहला है वाज, पहला महीना जिसको हम चैत्र कहते हैं, इसी को कहा गया वाजाय स्वाहा, माने वाज के नाम पर आहुति दी गई कि हे वाज लीजिए, आहुति लीजिए और हमारे ऊपर कल्याण, यानी चैत्र मास को आहुति दी गई और अपने कल्याण के लिए। वाज माने होता है अन्न, अन्न की अन्न जब हमारे यहाँ हो जाता है तो आप देखते होंगे चैत्र महीने में ही रबी की फसल तैयार होती है। तो रबी की फसल तैयार हो गई और बिना भोजन किए कोई दुनिया में जिंदा रह ही नहीं सकता। मनुष्य प्राणी, जिसको अन्य प्राणी तो छोड़ दीजिए, मनुष्य तो नहीं जिंदा रह सकता। तो अन्न की प्रचुरता इसमें होने के कारण, और वाज का शक्ति भी अर्थ होता है, गति भी होता है।
तो जब हम अन्न खाएंगे तो हमारे अंदर शक्ति होगी, और जब शक्ति होगी तो हम गति करेंगे। इसलिए चैत्र महीने का नाम वेदों में वाज कहा गया, और इसी को वाजाय स्वाहा कहा गया। मतलब जब हम आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में तो वाज के नाम यानी चैत्र के महीने के नाम की हम आहुति देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसको पढ़ाने का मतलब ये भी है कि जो स्वाहा स्वाहा मंत्रें बोली जाती हैं उसका अर्थ क्या होता है कम से कम हम एक ही जाने, तो ये मेरा उद्देश्य भी है। दूसरा है प्रसव। प्रसव को वैशाख महीने कहते हैं। प्रसव माने होता है जन्म देना। जैसे आप कहते हैं कि इनका प्रसव हुआ, ये बच्चे पैदा हुए, तो यहाँ बच्चा देने से मतलब नहीं है। यहाँ वो उसके महीने में, बैसाख महीने में पेड़ में नई नई कोपलें आती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं और उनमें नया फल आता है। बौर आता है, बौर के बाद फल आता है, पहले फूल आएगा तो फल आएगा। तो फल भी एक प्रकार का वो जन्म ही है। तो इस महीने में प्रसव होता है, और सव माने पानी भी होता है। तो इस महीने में, बैसाख का महीना होता है, थोड़ी गर्मी लगने लगती है और हमें प्यास लगती है, तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसका नाम प्रसव रखा गया, और इसी को यहाँ पर प्रसवाय स्वाहा कहा गया। प्रसव को आहुति दी गई। तीसरा क्या है? अपिज। अब अपिज माने क्या होता है? अप माने जान लो यहाँ अंत, अब अज माने, ज माने हुआ उत्पन्न होना। अब किसका अंत हुआ, किसका उत्पन्न हुआ, ये भी एक प्रश्न है। इसमें गर्मी और जल के संयोग से नया जीवन चक्र की तैयारी होती है। ज्येष्ठ महीने में गर्मी पड़ती है, तो आगे आषाढ़ महीने में बारिश होने वाली है, तो उसका पूर्ण रूप की इसमें तैयारी चलती है। क्योंकि इसमें गर्मी में पौधे सूख जाते हैं और बारिश आएगी तो उसमें आगामी महीने माने आषाढ़ महीने में आएगी तो अंकुर पैदा होंगे। उसमें नए मतलब जो सूखे पेड़ हैं थोड़ा हरे भरे हो जाएंगे, नए नए पौधे और पैदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको, इस ज्येष्ठ महीने को अपिज कहा गया कि यानी ये वो उसका अंत करेगा, यानी जो सूखे हुए चीज़ हैं उसका अंत करके नया जो बारिश आने वाला है उसकी पूर्व तैयारी की जा रही है। उसका एक जान लीजिए कि अभ्यास किया जा रहा है कि हम अगले महीने में जाने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम, ज्येष्ठ का नाम अपिज पड़ा। इसी को यहाँ कहा गया अपिजाय स्वाहा, यानी अपिज को भी स्वाहा, अपिज को भी मैं हव्य सामग्री दे रहा हूँ। स्वाहा माने स्वाहा के माध्यम से, अग्नि की पत्नी स्वाहा हैं, उनके माध्यम से हम उस जिसका नाम लिए उसको हम हव्य प्रदान कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए हमारे ऊपर वो कल्याण करे, वही उसका मतलब है। आगे चौथा है क्रतु। क्रतु किसको कहते हैं? आषाढ़ को। क्रतु माने क्या होता है? संकल्प लेना या यज्ञ करना। इस महीने में कौन सा प्रकृति संकल्प ले रही है और यज्ञ कर रही है? इस महीने में प्रकृति नए जीवन को उत्पन्न करने का संकल्प लेती है। इस आषाढ़ महीने में उसका जब हम बारिश करेंगे, वर्षा आएगी कि हम नए नए जीव पैदा करेंगे, नए नए पौधे पैदा करेंगे, पृथ्वी को हरी भरी करेंगे। इस प्रकार से इस महीने का ये संकल्प हुआ। और क्या संकल्प करेगी कि बादल का घिरना होगा, बादल हम लाएंगे और बारिश होगी, इस बात का हम संकल्प करते हैं। इसी में वृष्टि यज्ञ भी इसको आप कह सकते हैं। क्रतु माने होता है यज्ञ भी। तो वृष्टि यज्ञ क्या है कि जब सूर्य भगवान की किरणों से पानी सोख करके ऊपर भाप जाता है, भाप बन के नीचे आती है, तो किरणें आहुति मान लो दे रही हैं और बारिश हो रही है, यही वृष्टि यज्ञ है। तो वृष्टि यज्ञ भी मान लो इसमें हो रही है। और क्या होता है इसमें यज्ञ में? जो तपस्वी लोग होते हैं, आषाढ़ का महीना रहता है,
यहीं से चातुर्मास चालू हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी से भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं, अपने योग निद्रा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो चतुर्मास स्टार्ट हो गया, तो तपस्वी लोग तप का संकल्प करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से क्रतु माने यज्ञ, माने इस महीने में यज्ञ होते हैं। और किस टाइप का यज्ञ है? कृषि कार्य करना भी कर्म यज्ञ है। जो हमारे किसान लोग खेती करते हैं, यज्ञ माने केवल आहुति डालना ही नहीं होता, यज्ञ कृषि कार्य भी यज्ञ है। तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से पैदा होगी, अन्न कैसे पैदा होंगे? तो कृषि कार्य रूपी यज्ञ करने के कारण इस महीने का नाम क्रतु पड़ा, जो आषाढ़ महीने का आज बोला जाता है। अगला महीना आया हमारा वसु। इसी में क्रतु में कर्तव्य स्वाहा कहा गया, कर्तव्य स्वाहा। अगले है वसवे स्वाहा माने वसु। पांचवा महीना हुआ वसु, जिसको हम कहते हैं श्रावण। वसु का क्या अर्थ है? वास्यत सर्वम इति वसु, जो वसाए, आश्रय दे, जीवन दे, तृप्त कर दे, उसे हम वसु कहते हैं। अब इस महीने में क्या तृप्ति होती है? पहले सूखी धरती रहती है, ज्येष्ठ आषाढ़ में सूखा रहता है, आषाढ़ में बहुत बारिश नहीं होती, सावन में ज़्यादा बारिश होती है, तो धरती एकदम हरी भरी हो जाती है। और हरी भरी होने के कारण जब वो चारों तरफ हरियाली छा जाएगी तो हर पशुओं को, प्राणी को, धान की खेती अच्छी होगी, खरीफ की फसल अच्छी होगी, चारों तरफ हरा भरा हो जाने से वो हमें जीवन देगा, हमें तृप्ति मेली देगी। जो हमारे जानवर भी हैं, सावन के महीने में घास चर के एकदम खूब प्रफुल्लित हो जाते हैं, शरीर उनकी स्वस्थ हो जाती है। और सूर्य की किरणों को भी वसु कहते हैं। इसका आधार मैं बता रहा हूँ कि वसु, इसका नाम एक तो वसु से आधार पा गया, दूसरी सूर्य की किरणों को भी वसु कहते हैं। वही पानी क्या चक्र लाती है, इस किरणों के द्वारा हम पानी ऊपर भाप बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर से बरसता है, वो पानी क्या चक्र लाया। और सावन महीने में ही इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि सावन महीने में बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम वसु पड़ा, जिसको कि अभी हम श्रावण कहते हैं। अब अगला महीना आया अरहपति। अरहपति माने होता है दिन का पति। तो दिन का पति कौन है? सूर्य देवता। तो ये जो हमारा भाद्रपद है, यह एक प्रकार के ऋतु परिवर्तन का एक उज्ज्वला और ऋतु परिवर्तन की एक संधि है। क्योंकि सावन के महीने में बादल घिरे रहते हैं, चारों तरफ अंधकार रहता है, बहुत बारिश होती है, सूर्य की रोशनी कम दिखाई देती है। इस महीने में भाद्रपद आते आते सूर्य की रोशनी बढ़ने लगती है, आसमान स्वच्छ हो जाता है, धूप निकलने लगती है, तेज धूप होती है, दिन का तापमान भी बढ़ता है और दिन का प्रभाव अधिक होने के कारण, यानी उस समय जो खेत की खरीफ की फसलें होती है उसको पकने के लिए सूर्य की रोशनी तेज हो जाती है। तो इस सब कारण उसकी जो प्रखर किरणें होती हैं, तो ये दिन के प्रभाव अधिक होने के कारण इस महीने का नाम, भाद्रपद महीने के नाम अरहपति है, माने दिन का ये पति है। ऐसा हमारे वेद के रचनाकारों ने इस महीने को कहा। उसी को यहाँ पर कहा गया अरहपतये स्वाहा। यहाँ पर है ये अवग्रह का है, अहर ये आधा प खत्म हो गया, प आ गया ऊपर का अरहपतये स्वाहा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या है? सातवां महीना अहने मुग्ध। अब अहने मुग्ध क्या है? अहन माने होता है दिन, अब मुग्ध शब्द मुह धातु से बनी है, मुह माने होता है मोहित करना। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि दिन हमें मोहता है, यानी दिन अच्छा होता है, इसलिए हमें ये मोहता है। अहने मुग्ध को क्या कहते हैं? आश्विन महीना। आश्विन महीना शरद ऋतु का महीना होता है, बहुत अच्छा महीना माना जाता है। इसी में जीवेत शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम
तो इसमें ई मंत्र शरद ऋतु के लिए ही आई है। बहुत अच्छा, बहुत सुहावना मौसम होता है, ठंडी है न गर्मी है, थोड़ी थोड़ी ठंडी और थोड़ी थोड़ी गर्मी, एकदम बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो ये दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। दिन रात का तापमान बराबर हो जाता है, उजाला हो जाता है, और चारों तरफ जो बारिश के महीने में अंधेरा छाया रहता है, कीचड़ मीचड़ रहता है, ये भी सब समाप्त हो जाता है। निर्मल हमारा आकाश भी हो जाता है और वो स्वच्छ हो जाता है। प्रकृति एकदम शांत हो जाती है, आसमान में कुछ बादल नहीं रहते हैं, इसलिए ये दिन हमें मोहता है। तो दिन मोहने के नाते इस महीने का नाम, आश्विन महीने का नाम हमारे वेदों में यजुर्वेद के रचनाकार ने अहने मुग्ध रखा। इसका नाम अहने मुग्ध है। तो शायद आपको अहने मुग्ध समझ में आ गया होगा। इसी को यहाँ लिखा गया, स्वाहा के अंतर्गत अ मिला हुआ है, ये संधि है, अहने मुग्धाय स्वाहा। तो ये 7वां महीना हो गया। अब 8वां महीना आ गया, मुग्ध विनंसिन। अब ये मुग्ध विनंसिन किसको कहते हैं? कार्तिक महीनों को कहते हैं। मुग्ध माने होता मोह, विनंसिन माने नष्ट हो जाना। इसमें कौन सा मोह माया भ्रम नष्ट हुआ? इसमें कार्तिक आश्विन महीने में कुछ न कुछ बादल रहते हैं। कुआर के महीने में कभी कदार बारिश हो जाती है, लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तो उसमें जो जल की शीतलता भी, जो ठंडी रहती है, कीचड़ मीचड़ रहता है, वो भी सब समाप्त हो जाता है, बादल भी समाप्त हो जाते हैं, और प्रकृति का जड़त्व तो समाप्त हो जाता है। जो प्रकृति में अनेक प्रकार की कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े इधर उधर सब पैदा हो जाते हैं बारिश के कारण, वो भी सब समाप्त हो जाता है। तो ये महीना पवित्र हो जाता है, कार्तिक महीना। और अहने मुग्ध माने ये मुग्ध विनंसित, इस प्रकार से वो चीज़ें हमारी जो चीज़ें थी वो नष्ट हो गई। माने बादल नष्ट हो गए, अंधकार नष्ट हो गया, किचकिच नष्ट हो गई, कीचड़ नष्ट हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। और दूसरा क्या इसका मतलब रखने का है? मुग्ध विनंसिन, भगवान विष्णु जी 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं, उसी को चौमासा बोलते हैं। आषाढ़ एकादशी से लेकर के श्रावण की एकादशी तक भगवान विष्णु सोते हैं, शुभ कार्य बंद रहता है। तो उनकी योग निद्रा को भी मुग्ध ही बोलते हैं। वो भी उनका नष्ट हो जाता है, यानी नष्ट माने वो जग जाते हैं, तो इसलिए भी इसका नाम मुग्ध विनंसिन किया गया। और इसी कार्तिक के महीने में अमावस्या भी पड़ती, इसको दीपावली कहते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए दिए जलाए जाते हैं, तो इस प्रकार से अंधकार भी दूर हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया मुग्ध विनंसिन, जिसको हम कार्तिक कहते हैं। अब ये 8 महीना खत्म हो गया, 9वां महीना आया, विनंसिन आंत्यायन। इसको हम मार्गशीर्ष कहते हैं। इसमें विनंसिन आंत्यायन माने जो दिन रहता, विनंसिन माने नष्ट होना, और आंत्यायन माने अंत, अंतिम। इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। विनंसिन माने नष्ट होना। तो क्या चीज नष्ट होता है इसमें? जो दिन बड़े बड़े होते हैं और छोटे होने लगते हैं। दिन छोटी होने लगती है, यानी प्रकाश छोटा होने लगता है, और रात बढ़ने लगती है, अंधकार बढ़ने लगता है, तो उसी को विनंसिन कहते हैं, यानी नष्ट हो जाना, दिन का कम हो जाना। और क्या चीज है? अंत्यायन। सूर्य यहाँ पर दक्षिणायन में रहता है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण में होते रहते हैं, तो यहाँ दक्षिणायन में रहता है। तो दक्षिणायन में होने के कारण भी उसकी किरणें कमज़ोर होती हैं, इसलिए इस महीने में जो सूर्य अंतिम अपने मुकाम पर रहता है, इसके बाद उत्तरायण होता है, तो वहाँ दक्षिणायन में वो चला जाता है। इसलिए इस महीने मार्गशीर्ष को विनंसिन अंत्यायन कहा गया। विनंसिन माने दिन का कम होना, अंत्यायन माने
अंत्यधन आयन, अंत्य आयन माने उत्तरायण दक्षिणायन में दक्षिणायन है, तो दक्षिणायन का अंत में जाने के कारण ही इस मार्गशीर्ष का नाम विनंसिन अंत्यायन पड़ा। अगला महीना क्या है? अंत्य भुवन, जिसको कि पौष कहते हैं। अब अंत्य भुवन क्या है कि भुवन का अर्थ होता है लोक, और भुवन का अर्थ सूर्य का प्रकाश किरणें भी होता है। तो इस पौष के महीने में सूर्य की किरणें दक्षिणायन के अंत में रहती हैं, यही है अंत्य भुवन। भुवन माने हो गया सूर्य का प्रकाश। मैंने बताया ना उसका दो अर्थ होता है, एक का लोक हुआ, भुवन माने लोक भी होता है, दूसरा सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो सूर्य का प्रकाश एकदम दक्षिणायन के अंत में रहता है। अंत में होने के कारण उसका प्रकाश धरती पर कम पड़ता है, और कम पड़ने के कारण ठंडी बहुत रहती है। पूष के महीने में ठंडी पौष के महीने में बहुत रहती है। तो अंत में सूर्य का प्रकाश होने से, सूर्य के रहने के नाते इस पौष महीने का नाम अंत्य भुवन पड़ा, जिसके के लिए यहाँ कहा गया स्वाहा अंत्याय भवनाय स्वाहा। अंत्याय का अंत्य हो गया, अब भवनाय का भुवन हो गया, अंत्याय भुवनाय स्वाहा हो गया। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला 11वां क्या है? भुवनस्पति, जिसको हम माघ कहते हैं। ये भुवनस्पति माने भुवन का पति। तो भुवन का पति किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता भुवन के पति हैं। अगर सूर्य ही न रहें तो इस पृथ्वी पर जीव ही नहीं रहेगा। तो सूर्य इस समय दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है। मकर संक्रांति तो पौष में आ जाती है, लेकिन उसका प्रभाव माघ में रहता है। उत्तरायण में होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये मतलब है, और दूसरा मतलब है कि जो दक्षिणायन होने के बाद वो असुरों का दिन होता है। शुभ कार्य दक्षिणायन में नहीं होता ज्योतिष के हिसाब से, तो उत्तरायण में ही काम होता है। तो उत्तरायण में आने के बाद शुभ कार्य भी चालू हो जाते हैं। तो चूंकि सूर्य अपने फुल पावर में काम करने लगता है माघ महीने से, इसलिए इसका नाम माघ महीने के नाम भुवनस्पति पड़ा। भुवन का पति माने सूर्यदेव अब पति हो गए, मतलब सूर्यदेव अपने पावर में आ गए। इसका नामकरण इसीलिए ये पड़ा। अगला क्या नाम है? अधिपति 12वें महीने, जिसको हम फाल्गुन कहते हैं। अब अधिपति किसे कहते हैं? अधिपति माने जो सबका मालिक हो, सबका राजा हो। तो अब फाल्गुन सबका राजा कैसे हो गया? फाल्गुन महीने में ही जो हमारी नई फसल आने वाली है उसकी सब भूमिकाएं बन जाती हैं, पक कर के तैयार होने लगती है। चैत्र महीने में तो अन्न कट के आता है, लेकिन फाल्गुन महीने में खेत में फसलें पक जाती हैं। इस प्रकार से जब और वो फसल ही नहीं रहेगी, खाना पीना ही नहीं रहेगा, तो कौन सा मलिकाना रहेगा? तो ये अधिपति जो है फसल, ये फसल ही मनुष्य का पोषण करती है। जनता का पोषण या प्राणियों का पोषण करती है, और राजा भी पोषण का ही काम करता है। तो इस महीने में जो पोषण संबंधी वर्क होते हैं, वर्क देखे जाते हैं, इसी के नाम पर फाल्गुन का महीना अधिपति कहा गया। इसी को यहाँ पर कहा गया अधिपतये स्वाहा। यहाँ पर था भुवनस्पतये स्वाहा, यहाँ अधिपतये स्वाहा। तो फाल्गुन महीने को अधिपति कहा गया। इसके बाद एक इसमें और है जो कि महीनों के नाम नहीं है। प्रजापतये स्वाहा, एक पर खत्म हो गया प्रजापतये। इन 12 महीनों के जो
स्वामी एक प्रकार का कह लीजिए। 12 महीने के जो हेड हैं उनका नाम है प्रजापति। क्योंकि ये महीने के अंतर्गत नहीं है, इन्हीं के अंतर्गत 12 महीनों की देखभाल होती है, ऐसा हमारे शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से 12 महीने हैं और जो ये स्वाहा स्वाहा आहुति दी जाती है इसकी मीनिंग क्या है, जो कि हमारा उद्देश्य रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।